फोन किए थे, लैट्रिन का पाइप घुमाना है। हाँ आइए। लैट्रिन किधर है? ऊपर है। ठीक है, किसी को अंदर मत घुसने देना, हम नीचे से पाइप खोल रहे हैं। ठीक है। No, no, no. अरे सुन, कोमल भाग गई। क्या? किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था, अब सब लोग अलग अलग रहने लग गए हैं। अगर किसी को बताएगी तो अपनी ही बेइज्जती होगी। पागल हो क्या? मैं क्यों बताऊंगी? तुम्हारा परिवार मेरा परिवार नहीं है क्या? ठीक है, मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना, किसी को बताना मत। हाँ ठीक है। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। किसी को बताना मत, अपने खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले कोमल का परिवार अपना ही परिवार था। मेरे पति देव, क्यों रखी मेरे सामने ये बात कि किसी को बताना मत? तुम्हें तो पता है ना, औरतें बिना चुगली किए नहीं रह पाती। पूनम बहन, सोच क्या रही हो? कर दो पूरे मोहल्ले में हल्ला, दिखा दो औरतों की असली पहचान। नहीं पूनम बहन, ऐसा मत करना। क्या तुम अपने पति की लाज नहीं रख सकती? क्या तुम अपने पति की नजर में खरा नहीं उतरना चाहती? नहीं पूनम बहन, इसकी बातों में मत आओ। जब तक तुम ये बात किसी से शेयर नहीं करोगी, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात गूंजते रहेगी। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी ये बात। बता दो पूरे मोहल्ले को। नहीं पूनम बहन, यह तुम्हारे खानदान की इज्जत का सवाल है। किसी समय वह तुम्हारा परिवार हुआ करता था, बदनामी तो तुम्हारी ही होगी। लाख जतन कर लो, चैन नहीं आएगा जब तक ये बात किसी के कान में नहीं जाएगा। समय समय की बात है, समय से बड़ा न कोई। आज बुरा समय उनका है तो कल तुम्हारा होए। ये मत भूलो कि कल तुम्हारा भी यही हाल हो सकता है। अरे बबली बहन, इधर आओ। अरे सुनो, कोमली भाग गई। क्या? तबीयत नहीं ठीक है क्या बबली बहन? अरे बहनी पूछो मत, जेठानी से झगड़ा हो गया। क्यों? 3 दिन से खाना बना रही है, 3 दिन से 9-9 बजे सो के उठ रही है, वही जाके सुबह बोली तो झगड़ा कर ली। अब बहनी, तुम्हारी जेठानी बड़ी कलाकार है, अपने आप को ना बड़ी बड़कावा दिखाती हैं। मैं तो हमेशा देखती हूँ तुम ही काम करती रहती हो, बाहर भीतर, खेती बाड़ी, गोरू बछरू, सब काम तुम ही करती हो। वो तो ये काम करती है नहीं। इतना भी काम करने के बाद भी कोई एहसान नहीं मानता दीदी। ये तो गलत बात है बबली बहन। अगर मैं होती ना तो हमारा उनका जमता ही ना, मैं तो उनके साथ रह ही नहीं पाऊंगी। और जब भी झगड़ा होता है तुरंत अपने मायके फोन लगा देती हैं। बुराई भी करती होंगी तुम्हारी। एक दिन मेरे से मिली तो कौन बोले हाल चाल पूछने को, तुरंत तुम्हारी ही बुराई शुरू कर दी। कहाँ गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो तुम्हारे जैसा आज मैं भी पहनी हूँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा है। दीदी थोड़ा कम चुगली किया करो, तुम्हारे घर की हूँ, गैर नहीं हूँ। अब क्या हो गया बहनी? पूनम से जाके मेरी बुराई कर रही थी, अभी मैं आ रही हूँ वहीं से। क्या बोली थी मैं पूनम से? चलो पूछाओ तो। घर घर जाके बेइज्जती बदनामी कराती हो बस। अब बहनी, वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या बोली थी पूनम से। पूनम, ये पूनम, हाँ क्या बोली थी मैं? हाँ, क्या बुराई की थी मैं अपने देवरानी की? अब
बहनी यही तो बोल रही थी। नहीं मैं कलाकार हूँ ना, मैं कलाकार हूँ, मैं दिन भर सोती रहती हूँ। तुम देखी थी आके? यही तो बोल रही थी कि तुम लोगों का हमेशा झगड़ा होता रहता है। वो मेरी देवरानी है, मैं चाहे झगड़ा करूँ चाहे लड़ाई करूँ, तुमसे क्या मतलब? हमारे घर के मैटर में तुम कौन होती हो बोलने वाली? बहनी हाथ जोड़ती हूँ, आज के बाद मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी आप पलट जाएंगी। क्या हुआ मम्मी? अब बेटवा यही अपने जेठानी की बुराई कर रही थी, मैं भी उसी में बोल दी, तो अभी दोनों जनी मिलकर लड़ने आई हैं। अब तक झगड़ा हुआ था, अब एक हो गई। दीदी तुम बोली थी, अब बात पलट रही हो। ये बात हमेशा पलटती हैं, बदकटी हैं ये। जब मुंह पे बोलना होता है ना तो औकात ठिकाने आ जाती है, पीठ पीछे भले ही सब बुराई करते रहें। तुमको तो पता है दीदी, हम देवरानी जेठानी है, एक तो होंगे ही, तुम थोड़ी खर्चा पानी चलाओगी। मम्मी तुमको कितनी बार बोला है इन लोगों के चक्कर में मत पड़ा करो, फालतू का झगड़ा हो रहा है। अपनी कसम खा के कह रही हूँ, जो आज के बाद मैं इन लोगों के मैटर में पढ़ूं, वही हाल कूटन वाली कूट गई, सास पतो एक ही हुई। जलने वाले जलेंगे, ऐसे देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहेंगे। एक बार झगड़ा करूंगी फिर दूसरे दिन मिलजुल जाऊंगी, ऐसे जले सब लोग।